साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूँ लाल बहादुर गौर। बदलते भारत में हमारी कोशिश रहती है कि आपके बीच में कुछ नई नई चीज़ें लेकर के आए। हमारे बीच में आज खास मेहमान है, एक साइंस के टीचर हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुजन चिंतक हैं और सर का जो नाम है रतन चंद्र बौद्ध है। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभिवादन आपका और सभी साथियों का, चैनल के जो दर्शक हैं उनका भी। सर के विषय में अगर बताएं तो सर का भी एक बहुत ही बेहतरीन संदेश हमें मिला, इसलिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। इनके जो सुपुत्र हैं शाक्य विभोर पढ़ने के लिए आपको लग सकता है कि भारत की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, लेकिन सर की जुबानी सुनेंगे कि उनके सुपुत्र इस समय कहाँ हैं और उनका शुरुआत कहाँ से हुआ। प्लीज़ सर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें पता चले। साथियों, सम्माननीय लाल बहादुर जी का बार बार इस मामले में इंटरेस्ट हो, जहाँ पर कुछ ऐसा आयोजन होता है तो चाहते हैं कि बात थोड़ी लोगों तक जाए ताकि लोगों की रुचि बढ़े और उस विषय में गहराई से जाने और आगे भी बढ़े। तो साथियों, वास्तविकता ये है कि मेरे बेटे शाक्य विभोर इस समय अमेरिका में हैं और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भगवान बुद्ध का दर्शन पाली भाषा से वो बुद्धिज़्म की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से 2018 में वह 12 क्लास पास करने के बाद जबकि मैथमेटिक्स थे, इंग्लिश मीडियम से उनका मन भगवान बुद्ध के दर्शन को जानने और समझने की तरफ मोटिवेट हुआ, तो उन्होंने उस दर्शन को पढ़ाई के लिए अरुणाचल में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ नामसाई अरुणाचल में जाके एडमिशन लिया। वहाँ से उन्होंने बौद्ध दर्शन में पाली भाषा में ग्रेजुएट किया। उसके बाद पाली भाषा में बौद्ध दर्शन के पढ़ने के लिए वो फिर महाराष्ट्र पूना सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी आ गए। मास्टर डिग्री इन्होंने यहाँ से किया और मास्टर डिग्री करने के दौरान ही उन्होंने अपना एप्लीकेशन USA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने वो स्टडी के लिए एप्लीकेशन डाला। यूनिवर्सिटी ने सहर्ष इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया और रिस्पेक्ट के साथ उनको बुलाया और स्कॉलरशिप दे करके बुलाया। तो यूनिवर्सिटी में आज जो उनकी स्टडी है टॉप लेवल के, वहाँ जाने के बाद ये यहाँ पर बौद्ध दर्शन का भले ही थोड़ा सा कुछ हेजिटेशन हो लोगों के मन में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर इतना ओपन, इतना रिस्पेक्ट और गवर्नमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए इतना एक्टिव है, इतना सपोर्ट कर रही हैं कि हम सब अगर उन यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट पर जा कर के थोड़ा देखें, गहराई से जानें, तो बहुत बड़ा ब्रॉड क्षेत्र है और आने वाले दिनों में बुद्ध के दर्शन को, भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने में वर्ल्ड लेवल की जो कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं जिससे उनके विचारों को लोगों तक फैलाया जा सके और भगवान बुद्ध के विचार से मानवता, इंसानियत फैले, प्रेम और शांति का संदेश है, वो काम कर रहे हैं। तो उस कड़ी में बेटे भी हमारे जुड़े हुए हैं और लाल बहादुर भाई को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उस बात को बार बार ये प्रयास करते हैं कि लोगों तक जाए, लोग जाने और लोग मोटिवेट हो, लोग उत्साहित हों, कि क्योंकि बौद्ध दर्शन को पढ़ाई के लेकर बहुत कुछ उत्साह नहीं दिखता है, तो लेकिन थोड़ा जानने के बाद कैसा नहीं, उत्साह भी है, सपोर्ट भी है और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। तो ये चीज़ अगर जो इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल भाग लें, उनका स्कोप और भविष्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये साथ ही बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो सेवनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बहुजनों को शिक्षा से वंचित किया गया, लेकिन जब भी बहुजनों को मौका मिला तो एक नई ऊंचाई शिखर को उन्होंने चुमा और आपके सुपुत्र उसी कड़ी में है। आने वाले दिनों में जब वो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आएंगे तो जो बुद्ध की शिक्षा है, जब इतनी बड़ी डिग्री लेकर के आएंगे तो लगता है कि भारत में वो बहुत अच्छी गति से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। इस समय वो कहाँ हैं? हार्वर्ड? हाँ, इसमें हार्वर्ड बोस्टन है, अमेरिका के बोस्टन शहर में। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ही उनको जो महिला भिक्षुणी होती है, महिला भिक्षुणी पर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ने उनको थाईलैंड भेजा था, बैंकॉक। तो वहाँ पे गए, लगभग 1.5-2 महीने वहाँ पे रहे, रिसर्च किया और वापस अमेरिका गए। फिर हार्वर्ड से ही उनको अभी शिकागो जाना पड़ा। तो शिकागो की यूनिवर्सिटी ने वहाँ जाके लेक्चर था, पूरी दुनिया के वियतनाम के तमाम बुद्धिस्ट लोग आए थे, उनके बीच लेक्चर था और अभी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग थे वो सब बैठ करके इनका लेक्चर लिए कि जो रिसर्च का टॉपिक आपने करके आए। तो बुद्धिज्म में एक बेहतरीन ऊंचाई और बड़ा अच्छा उनका अध्ययन चल रहा है। आने वाले दिनों में उसका हम समझते हैं कि लाभ मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है कि इतने बड़े स्कॉलर के पिता है और आप भी समाज में जा जाकर कोशिश दे रहे हैं, बुद्ध की तमाम महापुरुषों की शिक्षा दे रहे हैं, इस समय आपको कैसा लगता है? क्योंकि हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये फालतू लोग हैं, इनके पास बहुत टाइम है घर का बिगाड़ करके, ऐसे में आप जाकर के लोगों को शिक्षा दे रहे, फिर उसी कड़ी से आपके सुपुत्र भी निकले तो क्या करेंगे?
लालबहादुर भाई, सच्चाई अगर कहूँ तो शायद इस खुशी को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति और संयोग से हमारे बेटे हैं, भगवान बुद्ध की ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी दुनिया की जो उनकी चरम है, उनकी बातों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए उस राह पर वो चल रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किए हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आदमी तो अपने पर्सनल जिंदगी के लिए करता ही है, लेकिन अगर भगवान बुद्ध के दर्शन को अध्ययन करने के लिए, उनकी बातों को फैलाने के लिए कोई अपना लाइफ लगा रहा हो और यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट कर रही हो, तो इससे बेहतरीन अवसर नहीं हो सकता। हम तो बहुत ही आनंदित हैं और ये महसूस करते हैं कि शायद बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग आए तो वो अवसर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे लोग अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहते हो, बुद्धिस्ट धर्म की शिक्षा से प्रेरित करके आगे निकालना, जैसे आपके सुपुत्र को, आपको तो आपके सुपुत्र को तो काफ़ी समय लगा, लेकिन ऐसा कुछ सरल मार्ग बताएं कि लोग उस कड़ी से जुड़ सकें और वहाँ तक जाए। खास तौर से अगर हम आप जैसे मान लीजिए हम सब इधर पश्चिमी भारत में हैं, मध्य भारत में हैं, उत्तर भारत में हैं, तो शायद बौद्ध दर्शन का स्मॉल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है और जगह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो थोड़े लेवल पे हायर पे है, लेकिन लो लेवल पर हाई स्कूल, इंटर, जूनियर ऐसे कुछ बहुत प्रचार प्रसार नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम आप आसाम में जाते हैं, हम आप अरुणाचल जाते हैं, जो बुद्धिस्ट स्टेट है, हम आप सिक्किम में जाते हैं, वहाँ एक माहौल है, वहाँ सभी बच्चों को बुद्धिस्ट कपड़े में वहाँ उनके सेंटर है, वहाँ हॉस्टल है उनको करने के लिए। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसे सेंटरों पर वहाँ रखे जा सकते हैं। बड़े बड़े बहुत बिहार हैं और बच्चों के लिए सुविधा दी जाती है और यूनिवर्सिटियाँ